and in Australia, you probably read it's been a very, very brave person actually. This is the vision went and attacked frontally of one of the gunmen one of the being shooters tackled, and saved a I lot of believe, lives. by a hero, very brave person a who's right now in the civilian, hospital. not a police Pretty officer, seriously wounded. not a paramedic, So great but a respect to civilian that man who that did that. वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे दो बहुत ही वाहियात भयानक किस्म की आतंकवाद जो मजहब के नाम पे हुई है, जो दीन के नाम पे हुई है, जो धर्म के नाम पे जो हुई है, उसके बारे में बात करूंगा। एक बिहार में हुई है हिंदुस्तान में, और दूसरा बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया में हुई है। तो एक की तो सबको खबर मिली है, बहुत ज़्यादा सारी दुनिया में उसकी कवरेज हो रही है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ऑफुल किस्म की, डेस्परेट, वर्दी ऑफ कंडेमनेशन, और जितनी भी उसके आपने कंडेमनेशन किया वो कम है। इतनी खतरनाक कहना चाहिए, और मतलब इट इज हॉरिबल हॉरिबल टेररिस्ट अटैक जो एक अपेरेंटली एक बाप बेटे ने मिलकर किया, जो बॉन्डी बीच पर हानुका मना रहे थे। एक 2000 की तादाद में वहाँ की सिडनी की जूइश कम्युनिटी, तो उनको ये इन लोगों ने आकर बाप बेटे ने मुसलसल मारा है। अभी तक की रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 15 या 16 लोग घायल हुए हैं, और तकरीबन 30-40 अभी भी जख्मी हैं और हॉस्पिटल में हैं। उन दोनों में से एक मारा गया, बाप मारा गया, और बेटा जो 24 साल का है वो पकड़ा गया। ये दोनों शायद पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, और लेकिन कई साल से वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, और फादर के पास मतलब हथियार का लाइसेंस भी था, और इन्होंने मुसलसल, इनके घर पे जब रेड हुई तो हथियार वगैरह निकले। देयर इज नो डाउट कि ये एक एंटी सेमिटिक और टेररिस्ट अटैक था। तो इसकी खबर हो रही है, दुनिया में सब उसकी निंदा कर रहे हैं और इसका फिक्र एक्सप्रेस कर रहे हैं। जूइश कम्युनिटी जो ऑस्ट्रेलिया में है उनके साथ दे आर सेंडिंग देयर कंडोलेंसेस टू देम। उनको मेरा भी कंडोलेंसेस है, खासतौर से उनके लिए जो लोग जिनके रिश्तेदार मारे गए, उनकी फैमिलीज के लिए, और जो दवाखानों में है वगैरह। तो डेथ इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। और इस तरह से मतलब मासूम लोग फेस्टिवल मना रहे हैं, दे हैव ऑल द राइट टू फील के दे आर सेफ, और वहां पर उन पर हमला किया गया। सो इट्स अ ऑफुल, और इसका बहुत बुरा बैकलैश होने वाला है। ना सिर्फ इससे इस्लामोफोबिया बढ़ेगा सारी दुनिया में। ऑलरेडी आपको मैं एक दो मिसाल बताऊंगा। इंडिया से लग गए हैं अंधभक्त इस्लाम के बारे में बात करते हुए कि अरे देख, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये मुसलमान है, जहां भी मुसलमान जाते हैं इस तरह से कर रहे हैं। इस तरह का प्रोपागेंडा ऑलरेडी शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं कर रहा है, इंडिया से कर रहे हैं। इंडिया में लोग, पढ़े लिखे लोग बहुत अनएम्प्लॉयड है और नफरत से भरे हुए हैं। सो दे आर इंडल्जिंग इन इस्लामोफोबिया। लेकिन जो दूसरा धर्म को लेकर आतंकवाद अटैक बिहार में हुआ है, उसके बारे में ज्यादा कवरेज नहीं है। थोड़े बहुत इंडिया के न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है, तो मैं उसके बारे में भी शेयर करूंगा। दोनों एक ही दिन हुए। तो बिहार में एक जगह पर एक मुसलमान शख्स जिसका नाम अतहर हुसैन है, वो गलती से अपना रास्ता भूल गया, और वो उसकी साइकिल अपेरेंटली पंक्चर हो गई थी, एंड ही वाज लुकिंग फॉर अ साइकिल रिपेयर शॉप। तो लोगों ने उसे रोका, उसका नाम पूछा, उसके कपड़े निकाले। दे वांटेड टू सी उसका रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है बाय लुकिंग एट हिज प्राइवेट पार्ट्स। और फिर उसके कान काट दिए कटिंग प्लेयर से, उसको मारे, उसको गरम गरम लोहे के रॉड से उस पर कई जुल्म किया। उसके पास कुछ 18,000 रुपये थे, वो चोरी हो गए। वो कपड़े बेचने वाला था, उसके सारे के सारे लूट। और ये एक हिंदू मॉब ने उसे मुसलमान होने की वजह से मारा है, और कोई वजह नहीं। दिस इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ इस्लामोफोबिया। जिस तरह से वो वहां पर वो मासूम यहूदियों को मारा बिकॉज दे वर जूइश, तो इसी तरह यहाँ पे इसे मारा गया जस्ट बिकॉज ही वॉज मुस्लिम। ये दोनों हेट क्राइम्स है, ये दोनों डोमेस्टिक टेररिज्म है, ये दोनों आतंकवादी है, और ये रिलीजियस टेररिज्म है। यहाँ पे हिंदू टेररिज्म चल रहा है, वहां पे यू कैन कॉल इट मुस्लिम टेररिज्म। अब इसका हल क्या होगा? इसका हल तो
इट इज थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स अनफॉर्चुनेटली, और सोशल मीडिया के वजह से ये और भी बढ़ते जाएगा। ये बैकलैश अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू गाजा। ये नहीं कि वो मुसलमान है, इंडिया में 25 के करोड़ के करीब मुसलमान है। अगर वो सब आतंकवाद होते तो दुनिया में, इंडिया में खाली दिन भर आतंकवाद ही चलता रहता। सो इट इज बेटर कि ये आप रिलीजन को टारगेट ना करें, इससे ज्यादा लोग और रेडिकलाइज होते हैं। डील विथ इट एज इट इज। मुझे लगता है जब पता चलेगा कि दे आर रिएक्टिंग पॉसिबली टू जो गाजा में जेनोसाइड हुआ, उसका जो गुस्सा है लोगों में और आग और नफरत जो फैली है सारी दुनिया में, सब लोग देख रहे हैं अपने टीवी पर, सोशल मीडिया पर। सो यस, इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं मैं। इट इज नॉट जस्टिफाइड के एक कॉन्टिनेंट में कुछ अत्याचार हो तो हम यहाँ पर किसी और को मार दें, जैसा कि आपने बिहार में किसी मुसलमान को मार दिया तो यहाँ पकड़ के डेलावेयर में किसी हिंदू को लिंच कर दे। नो, दिस इज नॉट हाउ जस्टिस वर्क्स, दिस इज नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज, दिस इज नॉट सिविलाइजेशन। ये तो बारबैरिटी है कि आप किसी को उसके मजहब की वजह से बस उसको मारे जा रहे हैं क्योंकि आप में दिल में नफरत भरी हुई है। तो दिस इज ए हॉरिबल हॉरिबल इवेंट। इसके मैं इस शो में थोड़े से वीडियोस भी दिखाऊंगा, और एक वीडियो आप खास तौर से देखें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इंडिया के सोशल मीडिया पे बिल्कुल बताया नहीं जा रहा है। यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और मेजर दीगर वेस्टर्न मीडिया उसको कवर कर रहे हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक शख्स की तारीफ की, एक मुसलमान ने अपनी लाइफ पे जान पे खेलकर उसने दोनों में से एक टेररिस्ट को रोका और उसको डिसार्म कर लिया, उसकी बंदूक छीन ली और वो भाग गया, वरना और लोग मर जाते। तो कईयों की उसने जान बचा ली और वो खुद इस अटैक में 2 गोली खा गया। And in Australia, you probably read it's been a very, very brave person actually, who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So great respect to that man that did that. This is the vision of one of the gunmen being tackled, I believe by a hero, a civilian, not a police officer, not a paramedic, but a civilian who has rushed the gunman from behind, seized his weapon, turned the weapon on him, and has had the courage to not only do that, but the presence of mind not to open fire in that situation. And now he is no doubt calling for backup, getting this man surrounded and making sure there is no chance he can get away. But we do believe the vision you are seeing there is of the gunman. A second gunman, Tom, is that your understanding? That is a second gunman up on the bridge, now trying to protect the other gunman who has just been stripped of his weapon. तो मैं आपको उसका भी वीडियो बताऊंगा और इट इज इम्पोर्टेंट टू से दिस बिकॉज ये जो कोशिश की जा रही है भारत से कि ये मुसलमानों पे ब्लेम करे, और इसलिए ब्लेम करे कि इट इज बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, यानी उनका मजहब ही यही है, विच इज रॉन्ग। क्या बिहार के हिंदुओं का मजहब ही ये है कि जहां भी मुसलमान दिखा उसको लूटें और उसको मारें? ऑब्वियसली नॉट। पब्लिक को इतना रेडिकलाइज कर दिया गया इस तरह की बातें करके, उनका मजहब नहीं सिखाता। अगर आप हिंदू वेदास वगैरह पढ़ें तो वहाँ धर्म की बात होती है और कर्म की बात होती है, वहां पे जस्टिस की बात होती है। दे आर नॉट टीचिंग हेटरेड लाइक दिस। ये तो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं वोट जीतने के लिए या अपने फायदे उठाने के लिए। सो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट टू दिस। जी हाँ, ये अटैक्स हो रहे हैं, दे आर डेंजरस, दे नीड टू बी डेल्ट विथ। बट अगर आप पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को डिमोनाइज करें तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। और दुनिया में 25% अब मुसलमान है। अब देखिए, इसी हफ्ते मोदी, अगर मुसलमान सारे टेररिस्ट होते हैं तो मोदी क्यों गए ओमान जैगुआर हासिल करने? मोदी क्यों गए हुए हैं जॉर्डन? आजकल कल से जॉर्डन में है, वो किंग अब्दुल्ला से मिलने जा रहे हैं। इंडिया से तकरीबन 90 लाख, तकरीबन 1 करोड़ लोग जाके मुस्लिम कंट्रीज में काम करते हैं, सारी जिंदगी वहां बनाते हैं। वहां से छोड़ दे आप, गावस्कर जैसे बड़े बड़े लोग इंडिया में रहना थोड़ी पसंद करते हैं, वो जाके दुबई में रहते हैं मुसलमानों के साथ, मुस्लिम मुल्कों में। तो अगर सारे के सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं बिकॉज दे आर मुस्लिम्स, आपके अक्ल में भेजा नहीं है
नफरत की एक कुड़ी बैठी हुई है, उससे सोच रहे हैं। इट इज वेरी सैड। मैं देख रहा हूँ काफी प्रोमिनेंट लोग इंडिया से इस तरह की, और खुद बिहार में जो हो रहा है उसकी बात तो नहीं कर रहे मेन स्ट्रीम मीडिया। ये भी तो आतंकवाद है, ये भी तो टेररिज्म है। लोग डर रहे हैं अपना नाम बताने के लिए। मैं देख रहा था उसमें लोग दुकानों में गणेश की मूर्ति वगैरह रख रहे हैं, डर के मारे कि अगर लोगों को पता चल गया मैं मुसलमान हूं तो मेरी दुकान जला देंगे। क्योंकि ना सरकार उनको रोकती है, पॉलिटिशियंस उनको हार पिनाते हैं ये कह करके ये लोग, ये जो टेररिस्ट हैं ये ऊंचे संस्कार के लोग हैं। जैसा कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दी थी मोदी के कहने पर, ये कह करके ये ब्राह्मण हैं, ये ऊंचे संस्कार के हैं। भाई उनको तो गुजरात के कोर्ट ने जेल में भेजा था रेप करके, मर्डर करने के लिए। तो इस तरह का जो माहौल बन गया है, मुसलमानों की तरफ नफरत फैलाना, और जो टेररिस्ट है उनको टेररिस्ट ना कहना, और उनको जस्टिफाई करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सेलिब्रेट करना। आप ये कहीं नहीं देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आप ऐसा नहीं देखेंगे कि उनकी तारीफ, ये कोई नहीं कहने वाला है कि ये जो बाप बेटे टेररिस्ट है, अकरम शायद उनके लास्ट नेम है, कि वो लोग ऊंचे संस्कार के हैं, दे आर टेररिस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उनको ऑस्ट्रेलिया में आराम से रहने का मौका मिला, दे शुड हैव लिव्ड देयर लाइफ हैप्पीली एंड डन समथिंग प्रोडक्टिव। उल्टा उन्होंने नफरत का इजहार कर दिया। इससे बहुत नुकसान होने वाला है, खासतौर से इमिग्रेशन, एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट ऑलरेडी काफी बढ़ा हुआ है वेस्ट में, इससे बढ़ेगा। इंडिया में लोग समझ रहे हैं कि, खुश हो रहे हैं कि चलो इससे मुसलमानों की तरफ नफरत बढ़ेगी। लेट मी टेल यू, इससे सिर्फ मुसलमानों की तरफ नफरत नहीं, सारे ब्राउन लोगों की तरफ नफरत बढ़ेगी। अमेरिका में तो आपने देख लिया है, आपने जितना भड़काया मैगा के क्राउड को, राइट विंग क्राउड को, जितना बूस्ट इंडिया के सोशल मीडिया में हुआ है, इंडिया के करोड़ों बेकार जो बैठे हुए हैं पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड, 16-17% अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया का अमंग एजुकेटेड। तो 16-17%, 140 करोड़ का देख लें आप। बड़े बड़े मुल्कों से बड़े अनएम्प्लॉयड पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं ट्विटर पे, या तो बीजेपी IT सेल के लिए काम करते हैं या वैसे ही वॉलंटियर फ्री में कर रहे हैं। ये जितने भी रेसिस्ट इस्लामोफोब्स हैं दुनिया में, उनको वो करते हैं, क्या करना चाहिए, बूस्ट करते हैं फ्री में सोशल मीडिया पर। अब वही लोग जिनको हिंदू नेशनलिस्ट बूस्ट कर रहे थे, अब वो हिंदुओं के खिलाफ हो गए हैं। JD वैंस की बीवी, मैंने इस पे पूरा शो किया, आप जाके देख सकते हैं कि इंडियंस की तरफ कितनी नफरत बढ़ गई है। अब ये जो नफरत बढ़ेगी इन लोगों की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही प्रो पैलेस्टाइन पोजीशन लिया, उसके बावजूद ये दो टेररिस्ट ने इतनी बुरी हरकत की है। दे आर स्टूपिड, दे आर फूलिश, दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, एंड दे आर नॉट हीरोज, एंड दे आर नॉट मुजाहिद्स, एंड दे आर, मतलब उनका जो हरकत है वो जिहाद कहला ही नहीं सकता, इट इज हिराबी। तो हिराबी अरबिक लफ्ज है टेररिस्ट। इनके लिए कुरान ने कहा है कि इनके हाथ और पैर काट दो और इनको क्रूसिफाई कर दो। ऐसे लोग जो मुफसिदून हैं, जो जमीन पर फिसाद करते हैं, उनके हाथ काट दो, उनके पांव काट दो, उनको क्रूसिफाई कर दो। And that is what the imams in Australia should be talking about. And इंडिया में भी ये जो धर्म के नाम पे जाके लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो मारेंगे, ये भी टेररिस्ट है। और इनको जो बचाता है, जो सरकारें बचाती है इनको, जो सरकार है, जैसा नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दोस्त हु सपोर्ट टेररिस्ट आर सपोर्ट टेररिस्ट, वो भी टेररिस्ट है। इट इज अ वेरी सैड डे कि डेमोक्रेसीज में इस तरह टेररिज्म हो रहा है। डेमोक्रेसीज में टेररिज्म इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर आपको किसी पॉलिसी से इख्तिलाफ है तो आप उस पॉलिसी के खिलाफ डेमोक्रेटिकली एक्शन ले सकते हैं। मुझे पूरी तरह से इख्तिलाफ था जो बाइडेन की पॉलिसीज पे, मैंने उसके खिलाफ बहुत सारे शोज किए और मैंने कैंपेन भी किया। मैंने उसके खिलाफ जिल स्टाइन को सपोर्ट किया, उसको वोट दिया। मेरे शो पर वो आई, 1 घंटा वो मेरे साथ बैठी और हजारों लोगों ने देखा, खासतौर से इन क्रिटिकल एरियाज वेयर शी कुड हैव एन इम्पैक्ट। और कमाला हैरिस जो बाइडेन की वाइस प्रेसिडेंट थी, और उसने कहा कि वो कोई उसे इख्तिलाफ नहीं है जो बाइडेन की पॉलिसी। शुरू में तो मैंने सपोर्ट किया था कमाला हैरिस को, ये कह करके वो इंडियन अमेरिकन है और मैं उसे सपोर्ट करूंगा इस उम्मीद से कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द US विल बी एन इंडियन अमेरिकन वुमन।
लेकिन जब मुझे पता चला कि शी हैज नो प्रॉब्लम्स विद बाइडेंस पॉलिसीज, मैं तो बाइडेन की पॉलिसी के खिलाफ था। सो आई वर्क टू डिफीट हर। मुझे नहीं चाहिए था व्हाइट हाउस में। हाँ, मैं सिटीजन हूँ, मैं वोट देता हूँ, मैं हजारों की तादाद में टैक्स देता हूँ, टॉप 10% टैक्स पेयर हूँ इस मुल्क में। मैं 90% अमेरिकन से ज्यादा टैक्स देता हूँ, सर्विस भी करता हूँ पब्लिक की। सो दैट्स हाउ यू एंगेज। इसलिए डेमोक्रेसीज में देयर शुड बी नो टेररिज्म। टेररिज्म उस सूरत हाल में होता है या वायलेंस का हाल जब आपके पास कोई चारा ही ना हो। जो रिबेलियन कहते हैं ना, रेवोल्यूशन, उसको जॉन लॉक ने भी जस्टिफाई किया था कि अथॉरिटेरियन स्टेट्स के खिलाफ आप कर सकते हैं, क्योंकि दे डू नॉट गिव यू द फ्रीडम ऑफ स्पीच, दे डू नॉट गिव यू फ्रीडम ऑफ एक्शन, दे डू नॉट गिव यू फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्शन लेने का। यहाँ पे तो पूरी आज़ादी है। ऑस्ट्रेलिया में आप पॉलिटिकल पार्टी बना ले। तो स्पेशली ऑल्बनीज जो इतना सिंपैथेटिक था टू द पैलेस्टीनियन कॉज, तो आपको कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार से और ऑस्ट्रेलिया। तो दिस इज ए टेरेबल डे, नो डाउट अबाउट इट। तफसीलात आप न्यूज़ से देख लें, मैं आपको न्यूज़ प्रोवाइड करने के लिए नहीं, आई वांट टू प्रोवाइड अ पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि भारत में आजकल बहुत ही ज़्यादा हो गया है नफरत फैलाना रिलीजन के नाम पे। अब एक दिन ऐसा ठप्पा लग जाएगा साफरन टेररिज्म का, तो फिर आप लोग को भी पछताना पड़ेगा। ऑलरेडी देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप ने सारे H1B वीजास के इंटरव्यूज रोक दिए बिकॉज ही वांट्स टू सी योर सोशल मीडिया, पिछले 5 साल में आपने क्या कहा। तो ये लोग यहाँ आते हैं और फिर इंडिया की गाते हैं और यहाँ की बदनाम बुरे बातें कहते हैं अमेरिका को। वो इसलिए वो उनका सोशल मीडिया देखना चाह रहे। जो भी यहाँ पर आके हिंदू नेशनल, इमेजिन करें कि आप आपके सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि अरे वाह वाह वाह, वो बीफ खा रहा था, उसको मार डालो, उसको जिंदा जला डालो। भाई यहाँ पे सब बीफ खाते हैं, बर्गर किंग से लेके मैकडोनल्ड्स तक द मेन फूड आइटम इज अ बर्गर। गाय काट कर खाते हैं यहाँ पे, इट्स अ बिग डील यहाँ पे बर्गर्स खाना। तो आप अगर कह रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे कि कोई बंदा बीफ खाएगा तो हम उसको लिंच कर देंगे, या आपने रीट्वीट कर दिया या तारीफ कर दिया, तो वो आपको टेररिस्ट समझ के वीजा वीजा नहीं देने वाले, एंड देना भी नहीं चाहिए। क्यों दे? जो शख्स वायलेंस प्रमोट करता है उसको यहाँ क्यों आने दे? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एक तो दो चीजें हमको करनी चाहिए। एक, कि जो नफरत की रेटरिक है उसे खत्म करें, वरना दिस विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मासूम लोग हर जगह मारे जा रहे। वो बेचारे तकरीबन 15-16 लोग उनका हानुका मनाने बीच पे गए थे और अंत हो गया उनका। ये बेचारा साइकिल पंक्चर हो गई थी, उसकी किस्मत खराब थे कि वो ऐसे मोहल्ले में था जहां पे हिंदू आतंकवाद रहते हैं, और उसको मार डाला, उसके कान काट दिए कटिंग प्लेस से, उसको जला दिया रॉड से। और देखना कुछ नहीं होने वाला है, बच जाएंगे ये आतंकवाद, क्योंकि सरकार इनकी है ना। अखलाक हुसैन नाम के एक शख्स को लिंच किया गया था यूपी में, और अब यूपी की सरकार क्या कर रही है उनके खिलाफ, जो जिन्होंने लिंच किया था, अभी तक एक भी आदमी को सजा नहीं मिली है। पब्लिक लिंचिंग हुई थी ये, और यूपी सरकार अब उनके खिलाफ जो चार्जेस थे वो ड्रॉप करना चाहती है। हो सकता है उनमें से किसी को बीजेपी का मंत्री बनना हो सकता है वन ऑफ दोस टेररिस्ट विल बी द नेक्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन उसके खिलाफ अगर चार्जेस हैं तो वो ड्रॉप होनी चाहिए। तो दिस इज द होल थिंग। यहाँ पे जहां पे भी टेररिस्ट है दे शुड बी जीरो टॉलरेंस। ये तो मोदी भी कहते हैं कि टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। गुड, चैरिटी शुड बिगिन एट होम। आप घर से शुरू करें ना। देखिए इंडिया में बातें बहुत होते हैं, काम बहुत कम होता है। मोदी ने कहा था कि हम टेररिज्म को ये कर देंगे, ऑपरेशन सिंदूर पे पास है। दिल्ली में टेररिस्ट अटैक का कुछ हुआ उसके बाद? चुप बैठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप से डर के मोदी। और उनसे कोई इंडिया की ये जो जर्नलिस्ट है, एक की भी हिम्मत नहीं होती पूछने के ऑपरेशन सिंदूर क्यों बंद है। चुप क्यों हो गए? जीरो टॉलरेंस की बड़ी बड़ी बातें की थी, तकरीरें की थी यहाँ पर आकर डॉक्टर जयशंकर ने। अब कैसा टॉलरेट कर रहे हैं आप टेररिज्म, वो भी दिल्ली में?
तो सरकारों की ये जो हिपोक्रेटिकल पॉलिसीज है उस पर उनके बड़े बड़े बातें एंड छोटे छोटे काम, इट इज क्रिएटिंग ए मेस। अब देखना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में क्या रिएक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ, आई कैन टेल यू दिस मच कि सबसे ज्यादा इसका जो बैकलैश होगा वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ होगा, सबके खिलाफ, ब्राउन ब्लैक जो भी हो। उसके बाद इस्लामोफोबिया भी इससे बढ़ने वाला है, और अगर इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम्स अगर होते हैं तो फिर रेडिकलाइजेशन भी होता है। दिस इज a vicious cycle. एनीवे, यहाँ पे बहुत कड़ाके की सर्दी हो रही है। बाहर बाहर तो क्या करें, घर में भी काफी सर्दी आ चुकी है। इवन द हीटर्स आर ऑन। -8 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है इस वक्त, -8 या -10। और मुझे एक लंबी ड्राइव पे जाना है रात में, तो मैं अब सिलसिला यहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।